अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। इमरान खान के खिलाफ एक मरतबा फिर जो तोशा खाना केस है उसकी समाअत का आगाज़ हुआ है। इसमें जो सबसे अहम सवाल है इस वक्त जो सब पूछ रहे हैं कि क्या इमरान खान को वो तोशा खाना केस हो या बाकी मुकदमात उनके खिलाफ जो चल रहे हैं, क्या उनमें इमरान खान को सज़ा होगी और क्या जो आइंदा इंतखाबात होने हैं, क्या इमरान खान उससे पहले नाअहल करार दे दिए जाएंगे। अब इस हवाले से मैं आपके साथ आज एक एक्सक्लूसिव स्टोरी जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। मेरी किसी से मुलाकात हुई, जो किसी एक जगह पे मैं मौजूद था जहाँ पर पीपल्स पार्टी के एक सीनियर जो रुकन है वो मौजूद थे। बात हो रही थी कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात हैं वो कब होंगे। अब आपको पता है कि वैसे तो जो आइन का तकाजा है कि आज शहबाज शरीफ ने भी कहा कि उनकी जो हुकूमत है उसकी मुद्दत जो है वो 14 अगस्त को ख़त्म हो रही है। हालांकि पहले 12 अगस्त की डेट आ रही थी कि जो कौमी असम्बली की जो मियाद है वो 12 अगस्त को ख़त्म हो रही है। और उसके बाद जो हुकूमत कम अज़ कम ये कह रही है कि फिर जो इंतखाबात हैं वो अक्टूबर या नवंबर में हो सकते हैं और उसकी तारीख का ऐलान जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगी। अदरवाइज आई थिंक इन अ नॉर्मल सर्कमस्टांसिस किसी को इसमें इबाहम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कोई असम्बली और हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर लेती है तो आइन में बड़ा वाज़ेह दर्ज है कि कब और इंतखाबात होने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में गुज़श्ता 1 डेढ़ साल से कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी बुनियाद पर आप ये कह सकते हैं कि ये सर्टन नहीं है कि वाकई क्या इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो इमरान खान साहब ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील की थी और आइन में ये दर्ज था कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होना थे। सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन और मुदाखलत के बावजूद आज तक पंजाब और केपी में इंतखाबात नहीं हुए और जो दोनों सूबों में निगरान सेटअप है वही अभी तक काम कर रहा है। तो इस तनाजुर में एक खदशा ये पाया जाता है कि जब मौजूदा हुकूमत अपनी मियाद पूरी करेगी तो जो निगरान हुकूमत आएगी तो ऐन मुमकिन है कि अक्टूबर नवंबर में या जो आइनी मुद्दत दी गई है पाकिस्तान के आइन के अंदर उसको सामने रखते हुए इंतखाबात ना हों। अब उसके पीछे क्या वजूहात हैं कि इंतखाबात में ताख़ीर की क्या वजूहात हो सकती हैं। जो दो बड़े इश्यूज़ हैं इस वक्त, एक जो पीएमएलएन का जो एक नुक्ता नज़र है कि वो चाहते हैं कि अगले इलेक्शन जब हों तो उस वक्त तक जो उनके लीडर हैं यानी कि बड़े मियाँ साहब हैं नवाज शरीफ, उनकी बाकायदा तौर पर रिहेबिलिटेशन हो जाए, यानी कि सियासत में उनका बाकायदा कम बैक हो। इस वक्त ऑब्वियसली वो हिस्सा नहीं ले सकते पाकिस्तान की एक्टिव पॉलिटिक्स में, क्योंकि उनको ताहयात नाअहल करार दे दिया गया था और उसके साथ बाकी कुछ मुकदमात में उनको कन्विक्शन हो चुकी है। तो जो पीएमएलएन है वो चाहती है कि इंतखाबात तब होने चाहिए कि जब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है वो ख़त्म हो। उसके साथ जो उनके ख़िलाफ़ मुकदमात जो पीएमएलएन समझती है कि सियासी बुनियादों पर बनाए गए उनमें उनको रिलीफ मिले और फिर बाकायदा तौर पर जो नवाज शरीफ हैं वो इलेक्शन कैंपेन को वो लीड कर सकें, तब इंतखाबात होने चाहिए। लेकिन जो बीच में ये टाइम पीरियड है, पीएमएलएन को ये खदशा है कि एज लॉन्ग एज जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल वो मौजूद हैं, क्योंकि उनका जो टेन्योर है वो 16 सितंबर को ख़त्म हो रहा है। तो जब तक वो मौजूद हैं तो किसी भी तरह का जो रिलीफ है नवाज शरीफ के लिए वो होता नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए उनको एक टाइम चाहिए कि जब नए चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आएँ, तो उसके बाद उनको ये तवक्को है कि अदालतों से उनको रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, अगर आपको याद हो तो चंद माह पहले अपनी एक तकरीब में, निजी तकरीब में ये कह चुके हैं, बल्कि उन्होंने एक मज़ाक़ खेज़ करार दिया कि किस तरीके से एक इकामे के ऊपर एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा गया। तो वो कम अज़ कम जो 5 रुकनी बेंच का जो फ़ैसला था जिसमें नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया था, उससे कम अज़ कम वो बड़ा सख्ती से वो इख्तलाफ करते हैं। तो पीएमएलएन का ख्याल है कि अगर चीफ जस्टिस की तब्दीली हो जाती है तो फिर जो नवाज शरीफ की जो वापसी है सियासत के अंदर, वो उसकी जो राह है वो हमवार हो जाएगी।
लेकिन जो दूसरा उसके अंदर इम्पोर्टेंट इस वक्त पॉइंट ऑफ कंटेंशन है बिटवीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड PMLN, वो ये है कि क्या जो इमरान खान हैं, उनकी जमात तो भले इलेक्शन में हिस्सा ले, लेकिन क्या जो इमरान खान हैं उनको इंतखाबात में हिस्सा लेने देना चाहिए? मतलब ये कि क्या इलेक्शन तब होने चाहिए कि जब इमरान खान के खिलाफ जो भी मुकदमा चल रहे हैं उसमें से किसी भी एक मुकदमे में उनको सज़ा हो जाए और वो डिसक्वालीफाई हो जाएं और वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले सकें। कुछ अर्सा पहले तक जो पीपल्स पार्टी है, जब उनका भी यही ख्याल था, लेकिन जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं, उन वाक़यात के बाद जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन लॉन्च किया गया, फिर दबाव की वजह से या बाकी वजूहात की वजह से हमने देखा कि जो तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत है, बड़े जो उनके सीनियर रहनुमा हैं, एक एक करके वो इमरान खान से अलग हो गए। फिर इमरान खान के ऊपर जिस तरीके से कंप्लीट जो है वो बैन किया गया, मीडिया के ऊपर उनका आप नाम नहीं ले सकते, उनकी कोई तकरीर, उनका कोई स्टेटमेंट वो आप चला नहीं सकते। और फिर उसके बाद जो उनके ऊपर जिस तरीके के मुकदमात बनाए गए, तो यकीनी तौर पर 9 मई के वाक़यात के बाद जो एक आप कह सकते हैं कि अगर इमरान खान साहब की उस तरीके से पोजीशन मजबूत थी, तो कम अज़ कम एस्टेब्लिशमेंट को और जो बाकी रियासती इदारे हैं 9 मई के वाक़यात के बाद उनको एक मौका मिला कि उन्होंने एक फुल स्केल क्रैकडाउन उनके खिलाफ लॉन्च किया, जिसकी वजह से इमरान खान के लिए मुश्किलात आज हैं। और ये भी एक मिथ थी कि क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो अगर मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आप पाबंदी लगा भी दें, तो सोशल मीडिया को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन हकीकत ये है कि जब से इमरान खान के ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर पाबंदी लगी है, तो सोशल मीडिया पर भी उसकी उतनी इफ़ेक्टिवनेस नहीं है। तो इसलिए आई थिंक ये भी एक मिथ थी कि अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो मैटर नहीं करता। आई थिंक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो स्टिल मैटर करता है, और इमरान खान ने उस लिहाज से एक बहुत बड़ी जो स्पेस है वो लूज़ की है, क्योंकि 9 मई के वाक़यात से पहले अगर आप देखें, सुबह से लेकर रात तक इमरान खान की स्टेटमेंट्स, इमरान खान की ट्वीट्स, इमरान खान के जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इंटरव्यूज़, मतलब डोमिनेट कर रहा था जो इमरान खान का बयानिया है। और तमाम जो टॉक शोज़ हैं 90% वो इमरान खान को ही लेकर उस पर डिस्कशन हो रही थी और इमरान खान को उसका फ़ायदा हो रहा था। लेकिन जब से इमरान खान के ऊपर पाबंदी लगी है, तो वो कम्प्लीटली अगर आप देखें तो एक जो सिचुएशन है वो चेंज हो गई है। और एट टाइम्स ये भी फील होता है कि शायद क्योंकि जब आप टीवी ऑन करते हैं तो इमरान खान का जिक्र ही नहीं है, तो ऐसा महसूस होता है कि शायद इमरान खान इन रियलिटी वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ये एक मेरे ख्याल में जो इमरान खान और उनके जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए वेकअप कॉल भी है कि जो स्पेस अगर आपको देखें, कोई भी लड़ाई हो, वो सियासत हो या जंग हो या जो भी मामला है, कभी भी जो आपको एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन आपके पास एक पोजीशन एक आपके पास हो, तो आप उसको खुद से छोड़ते नहीं हैं। इमरान खान जब तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए उनको हटाया गया, उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दिया। वो एक अहम उनके पास पोजीशन थी। लीडर ऑफ द अपोजिशन होते तो एक थिन मेजॉरिटी के साथ शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने थे। आई एम श्योर कि अगर वो असेंबली के अंदर मौजूद होते तो वो बहुत ज़्यादा फॉर्मिडेबल थ्रेट होते इस गवर्नमेंट के लिए भी और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी दर्द सर होते। लेकिन वो स्पेस उन्होंने छोड़ दी। फिर पंजाब जो पाकिस्तान की जो सियासत है, जो उसकी मुस्तकबिल है, उसका वो फैसला करता है। जब भी इंतखाबात होते हैं, पंजाब डिसाइड करता है कि कौन विफाक में हुकूमत बनाएगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो इमरान खान साहब ने पंजाब के अंदर हुकूमत छोड़ दी। KP के अंदर अगेन उनकी अपनी हुकूमत थी, वो उन्होंने हुकूमत छोड़ दी। और फिर उसके बाद जो स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स और ब्लंडर्स उनसे हुए, तो मीडिया के ऊपर जो उनको बावजूद इसके कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी लड़ाई थी, उनके साथ उनकी जो मामलात हैं वो ठीक नहीं चल रहे थे, बट स्टिल मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर उनको बहुत ज़्यादा अभी भी स्पेस मिल रही थी, जिसका वो फुल एडवांटेज ले रहे थे और अपना बयानिया जो है वो आगे लेकर के चल रहे थे। लेकिन इमरान खान ने अपनी आप कह सकते हैं कि अगर वो सियासतदान होते तो शायद कभी भी ऐसी गलती ना करते। अपने इन ब्लंडर्स की वजह से एक एक करके जो भी उनको एडवांटेजेस थे उनको उन्होंने लूज़ कर दिया। अब ये तो बात हो गई। अब ये जो मैंने सारा कॉन्टेक्स्ट आपको बताया कि जो इलेक्शन की अगर बात हो रही है, तो पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि जो कुछ इमरान खान साहब के साथ हुआ है 9 मई के वाक़यात के बाद, उनका ख्याल है कि दैट इज़ इनफ। अब मेरे क्योंकि उनको ये खदशा है, क्योंकि ज़ाहिर है कि इसमें सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने ऑब्वियसली उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया और सारी चीज़ें की,
तो उनका ये खदशा है कि कल अगर हम इतना फ्री हैंड देंगे सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को, तो कल यही जो डंडा है ये उनके ऊपर भी चल सकता है। तो पीपल्स पार्टी की ये राय है कि इमरान खान ने जो भी गुनाह किए है या जो भी जुर्म किए या जो भी जराइम किए, उनकी सज़ा जो है उनको मिल गई है और काफ़ी सज़ा मिल गई है, और इससे मूव ऑन करना चाहिए और इलेक्शन जो है वो करवा देने चाहिए। और पहले अगर ये ख्याल था कि जब तक इमरान खान नाअहल करार नहीं दिए जाते उस वक्त तक इंतखाबात नहीं होने चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि अब इमरान खान को जाने देना चाहिए, इमरान खान को माफ़ कर देना चाहिए और आगे मूव ऑन करना चाहिए और इलेक्शंस के लिए जाना चाहिए। आफ्टर ऑल ही इज़ अ पॉलिटिशियन एंड ही वाज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो पीपल्स पार्टी ने अपने जो मौक़िफ़ है, जो पहले उनका भी ये ख्याल था कि शायद इमरान खान जब तक डिस्क्वालीफाई नहीं होते उस वक्त तक आम इंतखाबात नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसी सूरत में शायद मौजूदा जो PDM की जमातें हैं वो इलेक्शन में उस तरीके से अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती। लेकिन 9 मई के वाक़यात के बाद जिस तरीके का क्रैकडाउन लॉन्च हुआ तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, जिस तरह के मुकदमात इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बनाए गए, मीडिया के ऊपर जो पाबंदी उन पर लगाई गई, उसके बाद पीपल्स पार्टी को ये लगता है कि इनफ डैमेज हैज़ बीन डन टू इमरान खान और अब इस बात पर इसरार नहीं करना चाहिए कि इनको डिसक्वालीफाई होना चाहिए। ठीक है, मुकदमात उनके खिलाफ चलते हैं, अगर उनको सज़ा मिलती है गुड इनफ, लेकिन इलेक्शन जो है या उसकी जो तारीख है उसको इमरान खान की डिसक्वालिफिकेशन के साथ जो है वो लिंक नहीं करना चाहिए। क्या PMLN जो है वो इस हवाले से अपने मौक़िफ़ में कोई तब्दीली लाएगी, ये अभी वाज़ेह नहीं है। बहरहाल पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि जितना इमरान खान के साथ हो गया उतना काफ़ी है, और इवन अब अगर इंतखाबात होते भी हैं तो जो इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के साथ कर दिया है, तो इमरान खान के लिए और उनकी जमात के लिए इस तरीके से कम बैक करना इतना आसान नहीं होगा, डिस्पाइट के अगर वो डिसक्वालीफाई भी नहीं होते। तो ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, उनका ख्याल है कि इमरान खान को जाने देना चाहिए। और यही वजह है, अगर आप देखें, मैंने पहले भी एक वीडियो की थी कि जो पीपल्स पार्टी है उसको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो 9 मई के वाक़यात में लोग मुलविस थे, ख़ास करके जो कोर कमांडर की रिहाइशगाह और GHQ पर हमले में, उनके मुकदमात जो सिविलियंस हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स के बजाय एंटी टेररिज्म कोर्ट में चलने चाहिए। और ये लोग जो पीपल्स पार्टी है उसमें शायद किसी हद तक नवाज शरीफ भी इत्तफाक करते हैं कि इमरान खान के खिलाफ भी जो है मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होना चाहिए, बिकॉज उनके ख्याल में ठीक है, उनका जुर्म जितना भी संगीन हो सिविलियन अदालतों में मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि इमरान खान जैसे भी थे आफ्टर ऑल वो एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे। और अगर एक साबका प्राइम मिनिस्टर को मिलिट्री की कोर्ट जो है उनका ट्रायल करती है, तो ये एक गलत जो मिसाल है वो कायम होगी, और उससे मुस्तकबिल में ये राहें खुलेंगी कि बाकी जो पॉलिटिशियंस हैं उनके जो मुकदमात हैं, उनके जो केसेस हैं, वो भी फिर जो मिलिट्री है वो टेक अप कर सकती है। तो इस वजह से जो पीपल्स पार्टी है उसका यही ख्याल है कि शायद इमरान खान के साथ जो कुछ हो गया है उनके लिए इमीडिएटली कम बैक करना इतना आसान नहीं है। तो PMLN को इस पर इसरार नहीं करना चाहिए कि इमरान खान पहले डिसक्वालीफाई हों और उसके बाद फिर इंतखाबात हों। तो लेट्स सी PMLN जो है क्या पीपल्स पार्टी की इस राय से इत्तेफाक करेगी, और जो एडवाइस पीपल्स पार्टी कर रही है क्या उसको वो मानेगी। आई थिंक इस बारे में क्लैरिटी जो है अगले चंद हफ्तों में हमें डेफिनेटली मिल जाएगी। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।